हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपको इस बुक में से करवा रहा हूँ, ये न्यू एडिशन है TY BCom का जो अभी तक का न्यू एडिशन आया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसमें से करवा रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 57 हो सकता है आपके बुक में थोड़ा आगे पीछे दिया हो, तो आप यहाँ से क्वेश्चन देखकर फाइंड आउट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर शिव लिमिटेड। फिक्स्ड कॉस्ट 8 लाख, सेल्स दिया हुआ है हमें फॉर द ईयर 18 एंड 19। 18 का सेल 30 लाख है एंड 38,75,000 है। Profit of the year 19 is more by 280 as compared to the year 18. 19 ईयर का प्रॉफिट ज्यादा है क्योंकि उसका सेल भी ज्यादा है। ये आपको चेंज इन प्रॉफिट दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ 45 लाख। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। जब हम कोई भी सम करेंगे सबसे पहले हमारा काम होगा हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले मैं पीवी रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सो पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। अब यहां दिया हुआ है 19 का प्रॉफिट 2,80,000 ज्यादा है। इट मींस आपको चेंज इन प्रॉफिट दिया हुआ है कि जो भी प्रॉफिट था 18 का 19 का प्रॉफिट 2,80,000 ज्यादा है, मींस चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन सेल्स 38,75,000 में से 30 लाख माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा चेंज इन सेल्स। 38,75,000 में से 30 लाख माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 8,75,000। 8,75,000 इंटू 100। सो ये हो जाएगा 2,80,000 डिवाइड बाय 8,75,000 इंटू 100। सो 32% का पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 32%। नाउ नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू, अब आपको फॉर्मूलाज तो याद हो गई होंगी, ये रहे ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला का पेज है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो हम इसी फॉर्मूला से ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सो फिक्स्ड कॉस्ट इज 8 लाख, पीवी रेशियो 32%। सो इसे करना कैसे है, देखो 8 लाख कैलकुलेटर पर 8 लाख डिवाइड बाय 32 एंड देन परसेंटेज का साइन प्रेस करना है, परसेंटेज। तो आंसर आ गया 25 लाख रुपीस। इसकी मीनिंग होगी कि अगर ये लोग 25 लाख तक का सेल करते हैं तो इनका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा।
ब्रेक इवन पॉइंट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। जब बिजनेस में प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो, 25 लाख का सेल करने से इनके सिर्फ सारे एक्सपेंसेस रिकवर हो रहे हैं, ना इन्हें प्रॉफिट हो रहा है और ना ही इन्हें लॉस हो रहा है। सो ये हमने पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लिया। पीवी रेशियो के बाद ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट हो गया। सो ये हमने फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, ब्रेक इवन पॉइंट। अब सेकंड, प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ 45 लैक्स। अब यहां देखिए, अगर 25 लाख सेल है तो ब्रेक इवन पॉइंट है, लेकिन अगर 45 लाख का सेल हो गया तो इन्हें प्रॉफिट कितना होगा, तो ये कैलकुलेट कर देंगे हम इस फॉर्मूला से। सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो 45 लाख की सेल है, 45 लाख रुपीस का सेल। फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 8 लाख रुपीस, प्लस प्रॉफिट जो हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं 32%। सो 32% को 45 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, यहां पर डिवाइड है, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। 45 lakhs into 32% is equals to 8 lakhs plus profit. So 45 lakh 32%, तो ये आंसर आ गया 14,40,000 is equals to 8 lakhs plus profit. सो 14,40,000 में से ये 8 lakhs जो राइट हैंड साइड हैं लेफ्ट हैंड साइड आकर माइनस हो जाएंगे, -8 lakhs इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। सो 14,40,000 में से 8 लाख माइनस करेंगे तो ये आंसर होगा 6,40,000 प्रॉफिट। सो यहाँ तक पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने पीवी रेशियो कैलकुलेट किया, पीवी रेशियो के बाद ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया, एंड देन हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया कि जब इनका सेल 45 लाख होगा। ठीक है ना। इतना नोट डाउन करने के बाद हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इफ देयर इज रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बाय 30% इन द ईयर 2020, यानी 18 और 19 के नंबर्स तो दिए हुए हैं, बट अब नेक्स्ट ईयर 2020 में ये लोग सेलिंग प्राइस 30% रिडक्शन कर रहे हैं, एंड द कंपनी वांट्स टू मेंटेन सेम प्रॉफिट एज इन द ईयर 19। अगर कंपनी को 19 जितना ही प्रॉफिट चाहिए जो इन्होंने 19 में अचीव किया था, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम। अब पहले तो कंपनी को सेलिंग प्राइस 30% रिडक्शन करना है। इसका मतलब होगा कि जो अभी तक 100 रुपीज़ में, सपोज करो 100 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो अब उसका प्राइस उनको 30% रिड्यूस करके 70 कर देना है। अब सेलिंग प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, बट ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इनको सेम प्रॉफिट चाहिए 19 जितना, तो सेल कितना बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम अपना प्राइस कम कर रहे हैं तो हमें अपना सेल इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको प्रॉफिट 19 जितना ही चाहिए। सो सबसे पहले हम 19 का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हम ये देखेंगे कि 19 में इनको प्रॉफिट हुआ कितना था। सो मैं यहां पर 4th लिख रहा हूं। प्रॉफिट
ऑफ 19। पहले मैं 19 का प्रॉफिट देखूं कितना हुआ है इनको। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला जो हमने अभी यूज़ की, सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सो 19 का सेल्स कितना है, तो ये हमें दिया हुआ है 19 का सेल 38,75,000। सो 38,75,000 अगर सेल्स है और फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में 8 लाख दिया हुआ है, प्लस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड पीवी रेशियो 32%। सो पहले 32% को मल्टीप्लाई करेंगे, 38,75,000 इंटू 32% इज इक्वल्स टू 8 लाख प्लस प्रॉफिट। सो 38,75,000 इंटू 32% 12,40,000 is equals to 8 lakhs plus profit. So 12,40,000 में से हम ये 8 lakhs माइनस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। So therefore profit is equals to 4,40,000। तो ये हो गया 4,40,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर 19। अब इन्हें 440 ही प्रॉफिट चाहिए। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसे बहुत कम सम्स या पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूं कि इनको प्रॉफिट 440 चाहिए फॉर द ईयर 20। सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस करना है। अरे भाई प्रॉफिट भी सेम चाहिए, सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस करना है, तो सेल्स बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना सेल इंक्रीज करना पड़ेगा हमें वो काउंट करना है। ठीक है। सो नाउ आइए देखते हैं कितना सेल इनको इंक्रीज करना पड़ेगा। सो आगे मैं पॉइंट कैलकुलेट करता हूं। For the year 20, for the year 20, अब आप देखकर आए हो जो फॉर्मूलाज हैं, उस फॉर्मूला में आपने ये वाली फॉर्मूला देखी है कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू 100%। वेरिएबल कॉस्ट plus PV ratio is equals to 100%. So now मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट प्लस PV ratio is equals to 100%. So अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है और सम में PV रेशियो 32% दिया हुआ है, तो इन दोनों का टोटल 100% होना चाहिए। So it means variable cost is equals to, हम 100 में से 32 माइनस करेंगे, 100 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 68%। 68% वेरिएबल कॉस्ट है। अब 68% तो इनका वेरिएबल कॉस्ट है। अब इनको न्यू सेलिंग प्राइस कितना रखना है, न्यू सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड करना है। सपोज करते हैं 100 है और 30% इनको प्राइस रिड्यूस करना है, तो न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70। 100 में से 30 रिड्यूस करना है 70, और उस 70 में से इनका वेरिएबल कॉस्ट जो है, उस प्रोडक्ट को बनाने का वेरिएबल कॉस्ट ही 68% आ रहा है। सो अगर 70 इनका सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट 68 है, तो ये हो जाएगा 2, और ये 2 होगा इनका कंट्रीब्यूशन। ये हमने फर्स्ट सम में किया था, जो हमने फर्स्ट सम किया था ना, इसमें मैंने आपको करवाया था फर्स्ट लेक्चर में। ये रहा
सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। अब इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हो जाएगा 2। अब कंट्रीब्यूशन कम हो गया तो पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा, तो न्यू पीवी रेशियो क्या आ जाएगा? तो न्यू पीवी रेशियो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। सो कंट्रीब्यूशन है 2, सेल्स न्यू सेलिंग प्राइस हो गई 70 इंटू 100। नाउ 0 0 कैंसिल करें, सो 10 इंटू 2 20 डिवाइड बाय 7। ये हो गया न्यू पीवी रेशियो इनका। अब न्यू पीवी रेशियो है तो हमें सेल्स काउंट करना है, कितना सेल चाहिए सेम प्रॉफिट रखने के लिए। तो सेल्स जब भी काउंट करना है तो सेल के लिए फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो इनका फिक्स्ड कॉस्ट है 8 lakhs, इनको सेम प्रॉफिट चाहिए कितना जो ईयर 19 में हुआ था, ये हम कैलकुलेट करके आए यहां पर 440 डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मीन्स 20/7%। सो ये हो जाएगा 8 + 440 12,40,000 डिवाइड बाय 20। अब अगर यहाँ पर परसेंटेज है तो 20/7 इंटू 100 आप करके देखो, 20 डिवाइड बाय 7 एंड इंटू ये होगा 2.85714 to 85714। अगर आप ये नंबर सेम भी लिख रहे हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, 12,40,000, अब ये 20 तो डिवाइड में है और 7 उसके भी डिवाइड में है, तो न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो परसेंटेज है सो इंटू 100 कर देंगे। सो ये हो जाएगा 12,40,000 इंटू 7 इंटू 100 डिवाइड बाय 20। तो ये हो जाएगा 4,34 lakhs रुपीस। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इनको 19 में प्रॉफिट था 4,40,000, जबकि ये प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में बेचते थे उस टाइम पर। अब प्रोडक्ट की वैल्यू 30 रुपीज़ कम कर दी, अब ये प्रोडक्ट 70 रुपीज़ में बेचते हैं। जब 100 रुपीज़ में बेचते थे तब उनका 68 का कॉस्ट था वेरिएबल, तो पीवी रेशियो आता था 32, यानी 100 पे 32 कमाते थे। सिंपली आप ऐसा समझो कि 100 रुपीज़ में 32 कमाते थे, इसमें फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट दोनों आ गए। अब 100 सपोज करो आप 100 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, 68 आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो 32 बचेगा, लेकिन आपने प्राइस कर दिया 70 रुपीज़, प्राइस कम कर दिया। अब अगर प्राइस कम कर दिया है तो अब आप 70 रुपीज़ में अगर प्रोडक्ट बेचोगे और 68 उसका कॉस्ट है, तो आपको बचेगा कितना, 2 रुपीज़। 100 का 100 में सेल करो, 68 कॉस्ट है तो 32 बचेंगे, लेकिन प्राइस 30% कम कर दिया, तो अब आप 70 रुपीज़ में प्रोडक्ट बेच रहे हो। एंड अगर 70 रुपीज़ में प्रोडक्ट बेच रहे हो और 62 आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपको बचेगा क्या, 2 रुपीज़। अब आपको चाहिए कि सेम प्रॉफिट हो प्रीवियस ईयर जितना। अरे भाई प्रीवियस ईयर में तो 32 रुपीज़ पर यूनिट बचता था, अब 2 रुपीज़ पर यूनिट बच रहा है, तो सेल बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4,34 लाख का सेल करना पड़ेगा। ये देखिए ये आंसर, 4,34 लाख का सेल करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा सेल क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्राइस बहुत कम कर दिया है इसलिए।
सो नाउ आगे इसी में ही लास्ट एक और पॉइंट पूछा हुआ है, प्रोबेबल प्रॉफिट व्हेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 35 lakhs। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 35 lakhs, तो ये रहा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्होंने कहा है 35 lakhs रुपीज़ पर, काउंट करके बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 35 lakhs इंटू पीवी रेशियो 32%। सो 35 lakhs इंटू 32%, तो ये हो जाएगा 11,20,000। 11,20,000, तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा 11,20,000। सो नाउ आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले वाले 3 पॉइंट्स तो मैंने आपको नोट डाउन करवाए ही थे, फिर भी अगर आपको पूरा सम अब नोट डाउन करना है तो एक बार देख लीजिए पूरा सम। ये है आपका फर्स्ट पीवी रेशियो। लेक्चर को पॉज कर दीजिए और नोट डाउन करते जाइए। देन ब्रेक इवन पॉइंट, देन सेल्स हमने फाइंड किया, प्रॉफिट फाइंड किया व्हेन सेल्स इज 45 lakhs। नाउ हमें 19 जितना ही प्रॉफिट चाहिए था, तो पहले 19 का प्रॉफिट फाइंड किया है। एंड देन प्राइस रिडक्शन कर पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा, ये न्यू पीवी रेशियो है। एंड देन सेल्स एंड प्रॉफिट। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।